आपने कभी सोचा है आखिर टूथपिक का अंतिम सिरा उभरा हुआ क्यों होता है और अंडे के अंदर चूजे को ऑक्सीजन कैसे मिलती है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। फैक्ट नंबर 7, आपको तो ये मालूम ही है, चाहे इंसान हो या जानवर, सबको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। लेकिन आपने कभी सोचा है अंडे के अंदर चूजे को ऑक्सीजन कैसे मिलता है? वैसे दोस्तों, इस सवाल तक पहुंचने में कई साल लग गए, लेकिन मैं आपको इसे कुछ सेकंडों में बता देता हूं। आपने देखा होगा अंडे का एक कठोर खोल होता है जिसे देखने पर ये हमें पूरी तरह से पैक लगता है, लेकिन उसके नीचे मेरबन यानी झिल्लियां होती हैं जो हमें सामान्य तौर पर दिखाई नहीं देती, और मेरबन के बीच एक छोटी वायु कोशिका होती है, इसी के अंदर ऑक्सीजन भरी हुई होती है। लेकिन आप सोच रहे होंगे एयर सेल में ऑक्सीजन कहाँ से आती होगी? तो आपको ये जानकर हैरानी होगी, मुर्गी के अंडे के खोल में 7000 से ज़्यादा छेद होते हैं। अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से अंडे को ध्यान से देखेंगे तो उसके अंदर आपको छोटे छोटे पोर्स दिखाई देंगे, और इनमें से न केवल ऑक्सीजन अंदर जाती है बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी आती है। तो ये था अंडे का फंडा। फैक्ट नंबर 6, शादी, पार्टी या फिर किसी इवेंट में आप हलवाई से खाना जरूर बनवाते होंगे, लेकिन आपने कभी सोचा है कि आप उन्हें अंग्रेजी में क्या कहेंगे? आप में से बहुतों को तो लगता होगा हलवाई को इंग्लिश में स्वीट कीपर बोलते हैं, बट ऐसा नहीं। हलवाई का सही अंग्रेजी शब्द कन्फेक्शनर है, और आपको बता दें कन्फेक्शनर से ही कन्फेक्शनरी बना हुआ है, जिसका मतलब होता है स्वीट बेचने वाली दुकान। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों, आप में से कई लोगों ने ट्रेन में सफर किया होगा, लेकिन कई बार ट्रेन की बोगी में आपकी नज़र के सामने ऐसी कई चीजें दिखाई दे जाती हैं जिसका मतलब तक नहीं पता होता। जैसे ट्रेन की कुछ बोगियों पर पीली या सफेद लाइन खींची होती है जो मेनली टॉयलेट के ठीक ऊपर रहती है। इन बहुत सारी लाइंस को हम डिजाइन या कोई लोगो समझ लेते हैं, लेकिन असल में ये एक संकेत होता है। आपको बता दें कि ये लाइंस जनरल बोगी को दर्शाती है जिसमें बिना रिजर्वेशन वाले यात्री सफर करते हैं। हालांकि जनरल बोगी के ऊपर सामान्य श्रेणी लिखा रहता है, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ पाए तो इन लाइंस को देखकर समझ सकते हैं। के अलावा क्या आप जानते हैं कि एक अन्य मामले में भी जनरल बोगी ट्रेन की बाकी बोगियों में से अलग होती है? अगर नहीं जानते तो चलिए उसके बारे में भी बता दे रहा हूँ। दरअसल जनरल बोगी में बाकी डिब्बों की तरह 2 दरवाजे नहीं होते, बल्कि इनमें 3 गेट होते हैं। अगले और पिछले हिस्सों के अलावा बीच में भी एक गेट होता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि जनरल बोगी में ज्यादा यात्री होते हैं। इस वजह से 3 दरवाजे होने के कारण आसानी से स्टेशन पर कम समय में उतर सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, क्या आपने कभी सोचा है गैस सिलेंडर लाल ही क्यों होता है? तो जैसा हम जानते हैं लाल रंग को खतरे से डिनोट किया जाता है, और एलपीजी सिलेंडर में एक फ्लेमेबल गैस होती है, इसलिए उससे भी खतरा होता है, और इसीलिए कस्टमर की सेफ्टी के लिए गैस सिलेंडर को लाल रंग से पेंट किया जाता है। इसके अलावा अगर साइंस की बात करें तो विजुअल स्पेक्ट्रम के लिए रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे अधिक होती है, इसके चलते लाल रंग दूर से ही नजर आने लगता है। यही वजह है कि जितनी भी खतरनाक चीजें हैं उन्हें लाल रंग से ही पेंट किया जाता है, ताकि उन्हें दूर से ही स्पॉट किया जा सके। और ये भी एक फैक्ट है, गैस की कोई अपनी स्मेल नहीं होती, बल्कि वो स्मेललेस होती, यानी गंधहीन होती है। ऐसे में अगर गैस लीक हुआ तो हमें कैसे पता चलेगा कि गैस लीक हुआ है? इसलिए इसमें इथाइल मॉकैपन नामक केमिकल मिलाई जाती है ताकि गैस लीक होने पर हमें पता चल जाए। फैक्ट नंबर 3, क्या आपके मन में भी ये सवाल उठता है कि क्या शहद कभी खराब होता है? क्या उसकी भी कोई एक्सपायरी डेट होती है? तो इसका जवाब आप जान लो कि शहद कभी खराब नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, इस नेचुरल मिठाई की शेल्फ लाइफ अनंत होती है। दरअसल स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छे माने जाने वाले इस प्राकृतिक तत्व में एंटीबैक्टीरियल प्रोटीन और एंजाइम्स के साथ ही एंटीऑक्सीडेंट्स भी होता है। इसकी वजह से ये कभी खराब नहीं होता। नेशनल हनी बर्ड के अनुसार अगर इसे एक एयर टाइट कंटेनर में सील बंद करके रख दें तो ये अनंत काल तक खराब नहीं होता। फिर चाहे ये भले ही क्रिस्टल में बदल जाए या समय के साथ काला पड़ जाए, लेकिन इसे तब भी खाया जा सकता है। ऐसे ही साल 2015 में मिस्र के एक मकबरे से आर्कियोलॉजिस्ट ने 3000 साल पुराना एक बर्तन खोजा था जिसमें शहद भरा हुआ था, और वो उस
उस वक्त भी खाने लायक था। फैक्ट नंबर 2, हमारे शरीर का तापमान हमारे ब्रेन के जिस हिस्से से नियंत्रित होता है उसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। ये हमारे शरीर का टेम्परेचर लगभग 37 सेल्सियस बनाए रखता है और शरीर का तापमान कम या ज्यादा होने पर उसे नियंत्रित करता है। फैक्ट नंबर 1, लंच या डिनर के बाद दांतों में फंसे खाने के टुकड़े को निकालने के लिए इसका इस्तेमाल तो सभी करते हैं, लेकिन कभी सोचा है आखिर इसका अंतिम सिरा उभरा हुआ क्यों होता है? इसे ऐसी डिजाइन क्यों दी गई है? चलिए इसका जवाब जानते हैं दोस्तों। इस तरह की टूथपिक को जापानी टूथपिक कहा जाता है और ये सबसे कॉमन टूथपिक है। हालांकि प्लेन टूथपिक भी चलन में है, लेकिन जापानी टूथपिक को ज्यादा बेहतर माना जाता है क्योंकि इसका एक अपना खास फायदा होता है और ओरल प्रॉब्लम से बचाता है। आइए अब समझते हैं इस डिजाइन का मतलब क्या है। इसके डिजाइन का मतलब इसे इस्तेमाल करने के तौर तरीके से जुड़ा है। इसे इस्तेमाल करने के बाद डिजाइन वाला हिस्सा तोड़ दिया जाता है। इससे ये सुनिश्चित किया जाता है कि उस टूथपिक का इस्तेमाल किया जा चुका है और दोबारा यूज नहीं करना है। ऐसा करने की वजह क्या है, अब ये भी जान लीजिए। कहा जाता है इस डिजाइन को देने की शुरुआत के पीछे बीमारियों को रोकना बताया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसको इस्तेमाल करने के बाद टूथपिक का पिछला तोड़ने पर इसे दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाता। इससे कई बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे इसे जस्ट तोड़ने से बीमारियां कैसे टल गई? मान लीजिए कोई शख्स पापरिया या दूसरी बीमारी से जूझ रहा है और आप उसके इस्तेमाल किए हुए टूथपिक को यूज करेंगे तो बीमारी बढ़ने का खतरा बढ़ेगा। तो इस तरह भी टूथपिक का इस्तेमाल किया जा सकता है और बीमारियों से भी बचा जा सकता है। इसलिए अगली बार जब भी आप टूथपिक का इस्तेमाल करें तो देखें क्या उसका ये हिस्सा अलग है या नहीं, ताकि दूसरे की टूथपिक का इस्तेमाल करने से खुद को रोक सकें। That's enough for today guys। ये थे आज के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स और ऐसी ही फैक्ट्स के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर जरूर करिए। एंड मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।